अपनी नाक को पकड़े। एक टांग पे खड़ी हुई है, बाएं हाथ से नाक को पकड़िए। अरे ऐसा करूंगा तो पराठे कैसे बनेंगे? ऐसा करना अनिवार्य है। आलू पराठा बनाने के लिए इतनी एक्सरसाइज करनी पड़ती है। मानना पड़ेगा माँ को यार, आए दिन पराठे बनाते चली गई लेकिन कभी शिकायत नहीं की माँ ने। अब धीरे धीरे आलू के छिलके निकालिए। अब लंबी सांस लें। आंखें बंद कर लें। अब आलू को हाथों से मैश करें। हैं? आंखें बंद करके? ऐसा करना अनिवार्य है। यार ये आलू पराठा बनाना तो कुश्ती लड़ने से भी मुश्किल है। अब हमारा अगला आसन पद्मासन। आसन? यार ये आलू पराठा बनाने की रेसिपी में योगा के आसन कहां से आ गए? बब्बल कुछ तो गड़बड़ है यार। ये ओह, तो ये सब तुम्हारी शरारत थी? हाँ? हंस लो हंस लो, अच्छा बेवकूफ बनाया मुझे। बनाने की जरूरत है? लेकिन तुमने ये सब किया कैसे? रेसिपी और योगा का प्रोग्राम एक साथ कैसे चल रहा था? मेरा मतलब है कि तुमने चैनल कैसे चेंज किया? राज की बात है, अब बाद में बताऊंगी। चलो। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन अच्छा मैं पराठे कैसे बनाऊंगा? प्रोग्राम भी खत्म हो गया। बब्बल जी, आज आप पहली बार कुछ बना रहे हैं ना, तो कोई आसान चीज बनाइए ना। क्यों? बब्बल जी, आप जब कुश्ती सीखते हैं तो पहली लड़ाई किसी कसे हुए पहलवान के साथ करते हैं क्या? नहीं ना? तो कोई आसान चीज बनाइए जो आपको आती हो। ये बात भी सही है, लेकिन अच्छा मुझे सिर्फ ब्रेड टोस्ट बनाने आता है और कुछ नहीं। हाँ, तो वो बना लीजिए। हाँ ठीक है, ये सही है यार, लेकिन पहली बार घर वालों के लिए नाश्ता बना रहा हूँ, कुछ मीठा तो बनता है ना? अच्छा ये बताओ, भारत की माँ का सबसे फेवरेट डिश कौन सा है? गाजर का हलवा। हाँ, तो वो बना लीजिए। कौन बनाएगा, मुझे नहीं आता। अरे बब्बल जी, मैं किस लिए आई हूँ? गाजर का हलवा बनाने में मैं आपकी मदद कर दूंगी। तुम? तो गाजर का हलवा कुछ ज्यादा मीठा नहीं हो जाएगा? मीठी चीजें मीठी अच्छी लगती हैं। ज्यादा मीठा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। कहते हैं ज्यादा मीठा खाने से दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। बढ़ने दीजिए, उन धड़कनों को मैं वापस काबू में ले आऊंगी। बब्बल जी, अब आपको कोई खतरा नहीं है, क्योंकि मैंने आपके दिल पर सुरक्षा कवच जो डाल दिया है। क्या बब्बल जी आप? नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ अजीब सा फील हो रहा था। ऐसा लगा किसी ने दिल पर। आप और आपका दिल चलता कम बहकता ज्यादा है। चलिए गाजर का हलवा बनाते हैं, मैं रेसिपी लेकर ही आई हूँ, ये लीजिए। आधा काम हो गया है,
मैंने बब्बल जी को सुरक्षित कर लिया है। अब इससे पहले कि नागिस्तान में वाकू की पोल खुले, मुझे इस मकड़ी का बंदोबस्त करना होगा। माँ, आप यहाँ? हाँ, आई तो थी तुझे जगाने के लिए, पर इतने दिनों बाद तू इतने आराम और सुकून से सो रही थी ना, तो जगाने का दिल ही नहीं किया। माँ, आप दिन रात बस मेरी खुशी के बारे में सोचती रहती हो, है ना? हाँ, और तुझे तो मेरी चिंता ही नहीं है। आप ऐसे क्यों कह रही हो? तो और क्या कहूँ? तुझे नागिस्तान में आए हुए इतना वक्त हो गया है, पर मुझे लगा ही नहीं कि मेरी सपोली वापस आ गई है। नागोमीदेव, लगता है सिप्ली जी को शक हो गया है। अब मैं कुछ समझी नहीं। तू जब पहले बाहर से वापस आती थी ना, तो हर वक्त मेरे आगे पीछे डोलती थी। माँ ये कर दो, माँ वो कर दो, माँ ये खिलाओ, माँ वो बनाओ। दिन खत्म हो जाता था, पर ना तेरी जिद खत्म नहीं होती थी। और इस बार तो तू इस बार माँ, लंबा सफर था ना, बहुत थक गई थी इसीलिए। अच्छा चल, मेरी छोड़। अब ना तू अपने पिताजी की चिंता कर। वो ना तुझसे आस लगाए बैठे हैं। कैसी आस? आज तेरे पिताजी ने ना तुझसे एक फरमाइश की है। ये खतरे की घंटी है बाकू। अब कैसी फरमाइश? अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा। बता दीजिए सिप्ली जी, और कोई विकल्प नहीं है। उन्हें ना तेरे हाथ की बनी जंगल जलेबी की खरखर चटनी खानी है। आज तो तू जान से गया बाकू। जंगल जलेबी की खरखर चटनी, आज तक तो नाम भी नहीं सुना इसका। क्या खाक बनाएगा इसे? इच्छा सोच क्या रही है? बना देगी ना? हाँ कहूँ तो भी मुश्किल, ना कहूँ तो भी मुश्किल। तू पूरा फंसा है बाकू। इच्छा, हाँ माँ, बना दूंगी जंगल जलेबी की खरखर चटनी, और ऐसी चटनी बनाऊंगी कि पिताजी अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इच्छा नहीं है तू। माँ, आप कैसी बातें कर रही हो? मैं इच्छा ही हूँ। इच्छा नहीं, वाकू है तू। वाकू? नहीं माँ, मैं देख, अब तू ना अपनी ये नौटंकी बंद कर। अगर तू वाकई में इच्छा होती ना, तो जंगल जलेबी की खरखर चटनी बनाने की बात ही नहीं करती। क्योंकि इच्छा अच्छी तरह से जानती है कि उसके पिताजी को ये चटनी पसंद ही नहीं है। माँ, आपको कुछ गलत। बस कर, अब अपने असली रूप में आ जा, वरना मुखिया जी को बुला कर अभी। सिप्ली जी क्षमा कीजिए मुझे, लेकिन इच्छा ने मुझे कहा था कि आप इच्छा को गलत मत समझिए। वो वहां बहुत बड़ी मुसीबत में फंसी है, उसे हम सबकी मदद की जरूरत है। मैं तो कहूंगा आप भी मेरे साथ चलिए। और सिप्ली जी, वो इच्छाधारी मकड़ी इच्छा के दिल पर एक वार कर चुकी है, और हो सकता है फिर से वार करेगी। हमारी इच्छा का दिल कमजोर होता जा रहा है, उसकी जान खतरे में है। मुझे नहीं लगता वो अकेली उसका मुकाबला कर पाएगी। आप जाके उसकी हिम्मत बढ़ाइए, और जैसे ही वो मकड़ी मर जाएगी आप उसे खुद यहाँ ले आइएगा। चलिए चलिए, नाश्ते का वक्त हो गया है, नाश्ता कर लीजिए। आज आप सबके लिए एक सरप्राइज है। अरे क्या सरप्राइज है छोरे? पिताजी, आज मैंने आप सबके लिए अपने हाथों से नाश्ता बनाया है। तो पेश है बब्बल स्पेशल टोस्ट और आप सबका फेवरेट गाजर का हलवा। छोरा, तूने गाजर का हलवा बनाना कब सीखा? अब दादी बस अभी अभी सीखा है। शाबाश बब्बल, आज तूने साबित कर दिया पहलवान सिर्फ कुश्ती लड़ना ना जाने, अगर वो ठान ले तो कुछ भी कर सकें। हाय हाय छोरे, आज तेरी नजर उतारने का दिल कर रहा है। और किसी को याद हो ना हो, पर तुझे मेरे दिए हुए संस्कार सब याद है।
ला अपनी माँ को गाजर का हलवा दे, सबसे पहले मैं ही चखूंगी। घर में सबसे ज्यादा मुझे पसंद है गाजर का हलवा। देखो पानी आ गया है मुंह में। सबसे पहले मैं टेस्ट करूंगी। अरे छोरी, घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उनका तो लिहाज कर। बबल की दादी हूँ मैं, सबसे पहले हलवा मैं चखूंगी, उसके बाद सब खाएंगे। ए माँ, शास्त्रों में लिखा है बेटे की हर कामयाबी पर, उसकी हर चीज पर पहला अधिकार पिता का होवे, इसलिए सबसे पहले मैं चखूंगा। दिखा। अरे आप दोनों सबसे बड़े हो, हमारे घर में जो भी चीज बनती है सबसे पहले छोटा खाता है उसे, तो मैं चखूंगा। अच्छा, उस हिसाब से तो आपसे छोटा मैं हुआ, पहले तो मैं चखूंगा। ला रे बब्बल, इधर ला। अरे मैं चखूंगा। अरे मेरे में डाल, मेरे में डालना। एक मिनट, इसका हल मेरे पास है। लो, सबसे पहले मैंने ही चख लिया, प्रॉब्लम सॉल्व। अब एक काम करते हैं, मैं आप सबके लिए नाश्ता एक साथ परोसता हूं, आप सब एक साथ खाइए, ठीक है? ये क्या हुआ? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा फेंका हुआ जाल काम क्यों नहीं कर रहा? और दादी, ये आपके लिए। अब सब लोग शुरू हो जाओ। अब कहां चली गई इच्छा? बबल को सुरक्षित करके खुद भी गायब हो गई है। ऐसे तो मेरी योजना कभी सफल ही नहीं हो पाएगी। खड़क, बस बहुत हो गई चर्चा, बहस ही समाप्त करते हैं। बहुत सोच विचार कर लिया, अब फैसले का समय है। मतलब मैंने फैसला किया है। कैसा फैसला? देख माँ, कल बंटवारा बब्बल की वजह से नहीं हो पाया था। बात यहीं पे अटकी पड़ी थी कि बब्बल एक समय में दोनों तरफ कैसे रहेगा, पर मैंने इस समस्या का तोड़ निकाल लिया है। क्या तोड़ निकाला है तूने? आज से, अभी से बब्बल पर मेरा अधिकार छोड़ता हूं। खड़क, क्या बोल रहा है तू? बबल थारा छोरा है, खून का रिश्ता है तुम दोनों का। बस बोल देने से बेटे पर से बाप का अधिकार खत्म ना हो जाता। जानता हूं माँ, इसीलिए मैंने कानून की मदद ली है। मतलब भी समझाता हूं। वकील साहब आइए। मैंने कागजात बना लिए, आप साइन कर दीजिए। कैसे कागजात, कैसी साइन? खड़क, इक्के हो रहा हमारे घर में। अब कानूनी तौर पर बब्बल पर मेरा कोई अधिकार नहीं रहेगा और ना उसका मुझ पर।